नहीं, एक शरारत बहुत खतरनाक कर दी थी हम लोगों ने। अब दिमाग में ये शैतान आया, उसकी चारपाई उठाई, उठा के नहर में फेंक दी। अल्लाह अकबर। पेरेंट्स को जब पता चला कि आपका भाई जनाब शौक ये है, अम्मा बहुत मारती थी, सख्त थी, अम्मा की जो सख्ती थी वो बहुत ज्यादा थी। तूने कौन सा रोल करना है? मैंने कहा जो तू कर रहा था। अच्छा, वो क्या वो नौकर का रोल कर रहा था। अच्छा। पेरेंट्स को जब पता चला कि आपका भाई जनाब शौक ये है, तो अब्बा ने जूता पकड़ नहीं, लिया? अब्बा ने नहीं जूता पकड़ा, अम्मा बहुत मारती थी, सख्त थी, अम्मा की जो सख्ती थी वो बहुत ज्यादा थी कि पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। फिर ये था कि हमारे खानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, टेलीविजन लगाया हो तो मार पड़नी शुरू हो जानी। मतलब वो वाला बचपन देखा हुआ हमने। तो शरारती बच्चे जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते, वो बस आई चलाई कर लेते हैं ना, सुनते हैं और बस के नहीं भी हंसने तो ये करना है भाई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमेडियन ढीठ होता है। ठीक है, अच्छा। तो बचपन में शरारतें करना, स्कूल में जाना। अच्छा, शरारतें किस किस्म की? वो जो बेल बजा के भाग जाना या कुछ इस तरह की? इस तरह की सारी शरारतें, सब कुछ मतलब किया बेल हुआ बजा है। के भाग जाना। ये तो बड़ी मामूली सी मासूम शरारत है ना। हाँ, मासूम। उसमें क्या करना कि हम लोगों ने एक तार लेकर, वो हमारे मोहल्ले में मशीनें होती थी जिसके ऊपर सॉक्स बनती थी। अच्छा। उसकी एक पिन होती थी, वो जिसकी हुक सी बन जाती थी, उसको धागे के साथ बांध के ना उसको बिजली की तार के ऊपर से गिरा के नीचे लेकर आना। किसी आदमी ने गुजरना, किसी की टोपी है उसके साथ हल्की सी लगा के उसको खींच लेना। अब उसकी कैप ऊपर जा रही, वो बंदा पीछे कोई भी नहीं उसके। इस तरह की खतरनाक शरारतें भी यानी की। और फिर वो हमसाए तो पहले वक्तों में आ जाया करते थे ना, तो वो फिर किसी की शिकायत को याद हो, ऐसा इंसिडेंट कोई मेमोरी हो कि भाई बहुत पिटाई हुई हो और कि भाई तौबा कर ली हो कि भाई अब तो नहीं। एक शरारत बहुत खतरनाक कर दी थी हम लोगों ने। रमज़ान का महीना था, तो छोटे छोटे थे, अकल तो होती नहीं थी। अब तो सोच के भी खौफ आता कि या अल्लाह, मतलब माफ़ कर दी बल्ला। तो हम लोग नहर पे ना पिछली साइड पे रहते थे, तो एक नाला नहर टाइप हमारे मोहल्ले से गुजरता था। तो वो बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर एक चारपाई डाल के एक रोशन नाम का आदमी था, अच्छा, जिसकी चने की रेडी होती थी, ठीक, वो अपना सोया करता था। अच्छा। हम एक टोली निकली है, हमने कहा ये देखो सारे रोजा रख रहे हैं, ये लेटा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, इसको उठाए। अच्छा। अब दिमाग में ये शैतान आया, ठीक है। उसकी चारपाई उठाई, उठा के नहर में फेंक दी। अल्लाह अकबर। उसके बाद भागे हैं। हो वो इतनी स्पीड से गिरा है और उतनी स्पीड से बाहर आया। अच्छा, उसको तैराकी आती थी, अल्लाह करम हुआ। पता नहीं क्या था वो। हम दौड़े जा रहे थे, मैंने मुड़ के देखा तो मेरे यहाँ आ रहा था। पकड़े गए फिर? नहीं, पकड़ा नहीं गया, पकड़े नहीं गए, निकल गया। फिर अगले दिन पंचायत बैठी। किस उम्र में की ये तो समझ होती है। पंचायत बैठी फिर अगले दिन मोहल्ले में। उसमें फिर वो जो माफिया, उसने भी फिर ना, जो हंसी वाली बात थी वो ये कि जी कहता है मेरा 50,000 रुपया था, टेप रिकॉर्डर था। अच्छा, वो भी तो जिसकी पंचायत थी मोहल्ले में, मोहम्मद हुसैन चाचा था वो मेरा, वो कहता है यार कोई खुदा दा खौफ का जेड़ा नहर ते सुता उसको 25,000 रुपया होगा। 50,000 रुपया होगा उसके पास, या टेप रिकॉर्डर होगा। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। तो ये शरारतें जो हैं ये अभी भी हम वैसे तो स्टेज पर देखते हैं, शोज में देखते हैं, असल जिंदगी में शरारतों का सिलसिला थमा है, रुका है, या मिजाज वैसा ही है? नहीं, अब देखें हम बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, अब शरारतों के पैसे लेते। करेक्ट। नहीं, घर में और फैमिली, जब एक जो अब मी टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है, वो नसीम विकी कौन है उसको भी दुनिया, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगी कि आज उसको जानने की कोशिश करें। सो वो शख्सियत के जो पहलू जो लोग नहीं जानते वो कैसे है? वो मैं अपने बच्चों के साथ, एक मेरा फ्रेंडली माहौल है घर के अंदर। उसमें यह है कि ना मेरी कोई सख्ती है। मेरे बच्चे जो हैं उनको लगता है कि हमारा बाप हमसे डरता है। अच्छा, इतने फ्रेंडली फादर हैं? इतना फ्रेंडली हूँ। आपके फादर भी इतने फ्रेंडली थे आपसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, दोस्ती ये वही चलता आ रहा है सिलसिला। अच्छा। तो मेरे जो फादर थे वो मेरे साथ ऐसी ही मोहब्बत करते थे कि मैं कुछ भी कह लेता था, कुछ भी बनवा लेता था। तो वही चीज़ जो मेरे अंदर डेवलप हुई थी वही मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मतलब उनकी एजुकेशन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल है। बेटा मेरा यूके में पढ़ने के लिए गया हुआ है, बेटी छोटी डॉक्टर बन रही है, उससे छोटी जो अभी वो अपना 6-7 में है। तो मतलब उनकी एजुकेशन जो है उसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया हुआ है। मतलब उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करता हूँ, और वो भी मेरे साथ उसका जो रिटर्न है, जो एक बाप के साथ मोहब्बत वाला होना चाहिए, कि मैं घर जाता हूँ तो मेरे हाथ पैर, मेरा मुंह चूमती हैं, मुझे दबाते हैं, तो मेरे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ। ये बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, वो दोस्ती वाला आंसर है। अच्छा, जैसे भी प्रोग्राम के आगाज़ से अभी हम बात कर रहे थे और मैं आपसे पूछ रही थी कि बहुत बिजी स्केड्यूल है, आप
ऑब्वियसली बहुत सारा काम है माशाल्लाह, और ये ऐसे ही वो रहे। जैसे कि आजकल मुल्क के हालातों वाक़े आते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग यू नो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, और ऐसे में दिन रात काम, वक्त ना मिलना। हाँ जी। तो वो वक्त जब घर पे नहीं दे पाते हैं तो बच्चे बेगम शिकायत करते हैं, नाराज़ होते हैं। इसका फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने आपको पहले दिया था। जो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी कि उनसे मुलाकात होगी तो नहीं, मुलाकात तो होती होगी, देखें मुलाकात होती है ऑब्वियसली, वो भी समझते तो हैं। यूज्ड टू हो गए होंगे कि हाँ। उसमें होता क्या है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, आप अपने माहौल और अपने हालात के मुताबिक रह रहे होते हैं, और उन सब से वाकफियत होती है आपकी सारी फैमिली की। सारे जान रहे होते हैं कि हमारा बाप कैसे कमाता है, हमारा बाप मतलब हमारे लिए जो ला रहा है इसके लिए कितना मतलब टफ टाइम गुजारना पड़ता है। फिर वो उस चीज़ के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो आपके हालात टाइट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखना पड़ता है हालात से मुकाबला करने के लिए। ट्रू। अब वो है ना कि कुछ घर के मामला तो होते हैं ना जो घर का बड़ा या वो बाप ही देख सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे जो हस्बैंड है, ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, वो यहाँ पे नहीं होते सम टाइम, लेकिन फिर भी जब वो यहाँ पे मुल्क में भी नहीं होते तो मैं कॉल करके भाई ये बच्चों के ये मामला आते हैं, ये मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहे, ये आप नहीं संभालने और आप नहीं देखने, और वो उनकी जिम्मेदारी और वो वही शख्स कर सकता है जिसकी होती है। अच्छा, बचपन की बात की, बचपन की शरारतों की बात की, अब शौक था, हिस्से में ज़ात थी आपकी, सबने कहना भी शुरू किया, सबको तंग भी किया, उस्ताद रिश्तेदार सब को चल गया पता कि भाई इस बच्चे में ये है। तो फिर वो कौन सा लम्हा था, क्या उम्र थी जब आपने सोचा या एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गए? अब मैं हुआ ये था कि मैट्रिक का हमारा था, अलविदाई पार्टी थी, एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी। एम मकसूद राइटर है हमारे आजकल, बड़े माशाल्लाह नामवर हैं वो मेरे दोस्त थे, मतलब एक क्लास सीनियर थे। अच्छा। मैं 9th में था, वो 10th में थे। ठीक। तो उन्होंने एक स्किट तैयार किया था अंधेरा उजाला के हवाले से। जी राइट। तो उन्होंने अंधेरा उजाला का स्किट किया, तो उसमें क्या था कि जो मैट्रिक की क्लास चली जानी थी, उनको पिछली क्लास वालों ने मतलब पार्टी देनी थी। अच्छा। वो स्कूल का रूल था। ठीक है। स्किट करना था। ठीक है। अब पूरा स्कूल जो है वो एक मतलब सहन के अंदर बैठा हुआ, तैयारी कर रहे हैं। तो डेस्क लगे हुए, सारे बैठे हुए स्टूडेंट्स, चारों तरफ उसके मतलब एक गैदरिंग थी। तो एक साइड टीचर्स की थी और सामने एक स्टेज लगी हुई थी जहाँ पर ये स्किट हो रहा था। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं होता, मैं ऐसे हंसाता, मैं ऐसे हंसाता। अच्छा। वो दिमाग में चल रहा था, मतलब उनको क्रिटिसाइज करेंगे यार ये है की हो रहा है। हाँ, दिल में कह रहा था कूड़ क्या कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो एक्ट खत्म हुआ तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार अगर आपने ये करना था तो मुझे बताते, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करता। वो कहता ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मेरे मैट्रिक के पेपर हुए, मैट्रिक के पेपर करके छुट्टियां हो गई, तो मैं घर लेटा हुआ हूँ। अब रिजल्ट का इंतज़ार है, तो रिजल्ट आपको पता लेट आता था मैट्रिक का। तो 3 महीने खूब मौज हुआ करती थी ना। 3 महीने खूब मौज है जी। 3 महीने बाद रिजल्ट आना है। वो लड़का दोस्त मेरा शकूर घर आया आके कहता कि यार ईद मिलन पार्टी हमने करनी है, ठीक है, तो एक ड्रामा करना है, करोगे? अब ये ज़हन में रहे कि इससे पहले मैंने थिएटर नहीं किया, ये पहली बार देखा नहीं हुआ, देखा भी नहीं हुआ। थिएटर क्या होता है, शौक भी नहीं रहा इतना, शौक मैंने टेलीविजन देखे, टेलीविजन की हद से, वो बस जब फिल्में देखी हुई हैं वो उतनी का शौक था अदाकारी का। अब वो मुझे रिहर्सल पे ले गया। जब रिहर्सल पे गया तो सारे रिहर्सल कर रहे थे, मुझे कहता कैसी लगी रिहर्सल? मैं कहा बहुत अच्छी लगी, जबरदस्त। तूने कौन सा रोल करना है? मैंने कहा जो तू कर रहा था। अच्छा, वो नौकर का रोल कर रहा था। अच्छा। कहता मैं ही लेकर आया हूँ, तू मेरे ही रोल पे अटैक कर रहा है। मैं हीरो का रोल क्यों नहीं कहा, नौकर का रोल ही क्यों? वो एक लंबा रोल था और उसके अंदर मार्जिन बहुत था। सही, तुमने कहा ये मैं मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत मार्जिन में जान में हंसा सकूंगा। वो बैठे बैठे मैंने पंचे बना ली। अच्छा। कि मैंने इसके अंदर क्या क्या कहना है। ठीक हो गया। वो कहता चलो ठीक है, दोस्त था उसने ना सेक्रीफाइस कर दिया। क्या बात है। वो हमने शो किया, तकरीबन कोई 800 लोग वो शो देखने के लिए। और ये कहाँ पे था? ये फैसलाबाद में था। फैसलाबाद में था। फैसलाबाद में था। ठीक है। फैसलाबाद थिएटर में? फैसलाबाद थिएटर नहीं, एक आम सी जगह थी जहाँ पर ईद मिलन पार्टी की गैदरिंग की इजाजत ले ली। सही। मेयर थे चौधरी शेर अली साहब, शख्सियात जहाँ पे थी, उनसे इजाजत ले ली। उन्होंने इजाजत दे दी तो कार्ड के ऊपर जो थी वो अपना एंट्री थी। तो लोग आए, आके बैठे, तो ड्रामा शुरू हो गया। अब मेरा नौकर का रोल था। अब जब ड्रामा खत्म हुआ ना, कोई किसी को नहीं देख रहा, कह रहे वो लड़का किधर है जो नौकर बना हुआ था। सही। वो लड़का किधर है जो नौकर बना हुआ था। पहली रात में ऐसा हो गया, डिमांड हो गई। डिमांड हो गई। क्या बात, माशाल्लाह। फिर उसके बाद फिर वही दोबारा ड्रामा किया।
फिर उन्होंने किसी और जगह पे किया, मतलब सिलसिला शुरू हो गया उसी ड्रामे का, ड्रामे का उसी को लेकर, मतलब जी बाज के जी फलां जगह पे एक पार्टी है, वहां पर यही ड्रामा करना है जी।